हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम रिवीजन कर रहे हैं यूनिट 10 का जनजाति वाला जो पोर्शन है। बहुत सारा इसका ऐसा फैक्ट है जो याद होता नहीं है, इसलिए बार बार रिवाइज करना जरूरी है। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी देखेंगे तो 4 से 5 बार रिवाइज करने पे आपको चीजें मतलब रिकॉल हो जाएंगी। लेकिन जो नई चीजें ऐड हुई है, चाहे हम यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 6 की बात करें, आपके यूनिट 10 की बात करें, तो जितनी भी नई चीजें हैं वो आपने पहली बार पढ़ा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना जरूरी है। ऊपर से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लेकर आते हैं कि आप अलग अलग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपका भी मतलब दिमाग खुलेगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, फिर हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि आपको भी पता है पूरे क्वेश्चन किसी से नहीं बनते, यहाँ तक कि जितने सबके कट ऑफ आते हैं, जैसे मान लू मैं 80+ कट ऑफ आया तो 80+ जो है क्वेश्चंस वो सबके सही नहीं होते, मतलब सबसे नहीं बन रहे होते। वो ये होता है कि उनका जो तरीका होता है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड का, वो तुक्का सही बैठा ले जाते हैं लास्ट तक कि ये सही है, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करना जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लें, बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, और वो क्वेश्चन आप पेपर में देखेंगे तो गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आपको तरीका पता है, आपको ओवरऑल नॉलेज पता है, बेसिक चीजें पता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से कहीं तक उसको सही कर ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, और ये हमारा सीरीज चल ही रहा है। आपको चीजें पसंद आती हैं, समझ में आती हैं, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और शुरू से ही लाइक करके बैठ जाइए। ठीक है, फिर चालू करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं शुरू से लेके लास्ट तक, तो आपको क्या करना है, आराम से बने रहना है, समझ के आंसर करना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा घुमाया भी है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लास्ट तक देखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। निम्नलिखित में से किस जिले में 5 लाख से अधिक जनजातीय जनसंख्या नहीं है? Which of the following districts does not have more than 5 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन? आप 2023 में देखेंगे तो आपको जो सेंसस वाला पोर्शन था, जो आपका जनगणना वाला था, उसमें क्या हुआ था, सिर्फ टॉप का नहीं पूछ रहा था। टॉप की बात करें, ये सबसे लास्ट की बात करें कि लास्ट में सबसे कौन है, मैक्सिमम में कौन है, न्यूनतम में कौन है, कम से कम आपसे 3 पूछ रहे थे कि आप शुरू के 3 बताइए, ये लास्ट के 3 बताइए। तो ऐसे ही इन सारी चीजों के लिए क्या है, आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, अब जैसे मेरा यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है इससे मतलब जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली एक जिले पता हो, कहाँ 5 लाख से अधिक है, कहाँ 3 से 5 लाख है, कहाँ 3 लाख से भी कम है, 1 लाख से भी कम है, जरूरी नहीं है ये पता हो। आपको ओवरऑल पता होना चाहिए किस इलाके में इतना हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको वो जिला ढूंढना है जहां 5 लाख से कम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए, आप ये सोचिए सबसे ज्यादा किस वाले इलाके में हो सकती है। यहाँ पे है बड़वानी आपको यहाँ पे मिलेगा, झाबुआ मिलेगा, खरगोन यहाँ पे मिलेगा। आपको भी पता है, चाहे हम पश्चिमी वाले इलाके की बात करें और ये इधर की बात करें, यहाँ पॉपुलेशन, जनजाति पॉपुलेशन अच्छी खासी है। उसके अलावा आपका बचता है ऑप्शन भोपाल, तो आपको भी पता है भोपाल यहाँ कहीं आएगा, और भोपाल में इतनी ज्यादा जनजातीय जनसंख्या नहीं है। 5 लाख होने की संभावना थोड़ा कम ही लग रही है। अगर इनके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। एग्जैक्टली आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप देखिए कि कौन सा हो सकता है, इनमें से भी सबसे करीबी कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी समझना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़ने, है ना। आप फैक्ट याद करते जाएंगे तो आपको भी पता है 1000 और नए फैक्ट आपको मिल जाएंगे। आप बहुत सारे वीडियोस देख लीजिए, आप 1000 फैक्ट पढ़ेंगे और 100 उसमें से भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको तरीका पता है, आपको ओवरऑल चीजें पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हो गया धूम कोरिया किस जनजाति का युवा ग्रह है? धूम कोरिया इज यूथ सेंटर ऑफ विच ट्राइब? अच्छा, मैंने आपको जब ओवरऑल बताया है तो मैंने बड़े अच्छे से याद करवाया है आपका धूम कोरिया, है ना। धूम कोरिया मैंने धूम मचाले से याद करवाया है कि धूम मचाले एक युवा ग्रह है जो कि बड़ा धूम मचाता है। वैसे भी युवाओं को धूम मचाना पसंद है, एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, मतलब यही फिलॉसफी उनकी है। तो धूम मचाले कौन कर रहे हैं, किस जनजाति के कर रहे हैं? तो याद करिएगा, ये आपका है उराव जनजाति। हमने किससे कराया था, मतलब बघेलखंड वाले में है, बहुत उराव में है, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा चंचल टाइप का। तो ये उराव में है, बहुत ज्यादा उराव है। और उराव किस चीज का है, धूम मचाने का। हर एक युवा के अंदर धूम मचाने का क्या होता है, उराव होता है। तो याद रखिएगा, धूम कोरिया जनजाति का युवा ग्रह कौन है, उराव। उसके अलावा आपको पता है माड़िया का हम बार बार घोटुल पढ़ते ही हैं,
घोट दिया किसमें? माड़िया में। तो माड़िया जनजाति का सबसे ज्यादा आपका बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। माड़िया जनजाति इसका है घोटुल। एक घोटुल प्रथा भी है, एक घोटुल युवा ग्रह का भी नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो गया आपका रथियास किस जनजाति की उपजाति है? रथियास इज सब कास्ट ऑफ विच ट्राइब? अच्छा, आपको याद होगा, मतलब अगर आपको शुरू वाली क्लास मेरी याद है जो मैंने ओवरऑल आपको बताया है जनजाति के बारे में, उसमें मैंने बहुत सारे तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया है। तो एक आपको मैंने वहां पे बताया था रथियास और हमें बैगास याद करना था साथ में, रथियास बैगास। एक हमने याद किया था भील और भिलाला को, भील और भिलाला। उसके अलावा हमने एक किया था आपका भील का ही पटेलिया या पटालिया। मैंने बोला था ना कि भील जनजाति वाले ने पटा लिया, तो ऐसे हमने याद किया था। तो ये रथियास बैगास जो था, भील भिलाला, समझ में आ ही गया होगा किससे रिलेटेड है? ये आपके भील जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, यहां भी याद रखना है आपको कि जो मैंने आपको बताया है, जैसे आप बार बार बोलेंगे ना रथियास बैगास भील भिलाला, तो साथ में मैच करता ही मिलेगा आपको। मतलब भील भिलाला आप करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि भिलाला भील की जनजाति है। आप यहाँ पे जो आपका वहां पे यहाँ पे भारिया जनजाति है, भारिया, आप भारिया से भिलाला को कंफ्यूज नहीं करोगे, है ना। इसमें भार वर्ड आता है। भार का हम पढ़ते हैं कि भार के कारण पाताल में चला गया, पाताल कोट में स्थित है। भिलाला जो है, भील भिलाला हम साथ में करते हैं, भील भिलाला, रथियास बैगास। तो यहाँ पे पटेलिया, ये सब किससे रिलेटेड है? आपकी भील जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, इसको रिवाइज इतनी बार करिएगा ना कि दिमाग को अपने आप लगने लग जाए कि नहीं यार मैच नहीं कर रहा, कुछ तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज इसके साथ मैच कर रही है। फिर किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया था? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 16 क्लॉज 4(a) सपोर्टिंग प्रमोशन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वाज एडेड। यहाँ पे क्या है, हम 16 क्लॉज 4(a) की बात कर रहे हैं। ये कब ऐड किया गया है? सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके लिए ऐड किया गया था, किससे रिलेटेड था? यहाँ पे था प्रमोशन रिजर्वेशन, यहाँ पे पदोन्नति पे हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा शेड्यूल ट्राइब में अगर क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे प्रमोशन में रिजर्वेशन किस आर्टिकल में दे रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन किस आर्टिकल में दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं किसके अंतर्गत? 16(4)(a) के अंतर्गत। ठीक है, वैसे 16 में क्या है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, फिर हमने और आर्टिकल ऐड किए, हमने बोला नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों में हम भेदभाव कर सकते हैं जॉब से रिलेटेड। तो याद रखिएगा 16(4)(a) रिलेटेड है आपके रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन प्रमोशन में। कब ऐड हुआ है? तो ये ऐड हुआ है 77वां संविधान संशोधन, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 77, साथ मतलब पदोन्नति में भी हम साथ में रिजर्वेशन रहेगा तो साथ में ही बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पदोन्नति की बात कर रहे हैं हम। पदोन्नति में कब है ऐड है, मतलब आपका 16(4)(a) कब ऐड किया गया है? 77, साथ। तो हम पदोन्नति में मतलब आपके प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहते हैं, तो रिजर्वेशन तो चाहते ही हैं, साथ हम पदोन्नति में भी रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रिजर्वेशन दोनों में चाहिए, एक तो रिजर्वेशन नॉर्मल चाहिए और दूसरा जॉब में भी चाहिए, दूसरा प्रमोशन के टाइम पे साथ प्रमोशन के टाइम पे भी रिजर्वेशन चाहिए। तो हो जाएगा आपका 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर भारत के किस जिले, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हायर परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्मल जाएंगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज कहाँ पे, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा है, तो वैसे तो कहाँ पे मिलेगा आपको? अलीराजपुर में। अलीराजपुर में लगभग 89% है, लेकिन यहाँ पे आपको अलीराजपुर ऑप्शन में दिख नहीं रहा। अब क्या करेंगे? वही मैंने आपको बताया कि आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए टॉप के 3 कि ऐसे कौन कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या है, टॉप के 3, है ना। फिर उसके अलावा ऐसे कौन कौन सी जनजाति जनसंख्या प्रतिशत किस किस जिले में ज्यादा है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए आपका टॉप नहीं दिया है, जैसे कि मैंने नहीं दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको सेकेंड नंबर वाला पता होना चाहिए। सेकेंड नंबर में आता है आपका झाबुआ लगभग 87% के साथ। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में आता है आपका बड़वानी। अगर आप मैप में देखेंगे, अगर ऐसे नहीं याद होता है तो आप मैप में याद रखिए अलीराजपुर, झाबुआ
और बड़वानी तीनों साथ ही में लगे हुए हैं और तीनों में प्रतिशत ज्यादा है। याद रखिएगा हम यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहे हैं, 89% है ना, लगभग है। अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। तो यहाँ पे अलीराजपुर नहीं है तो हम किस में जाएंगे, फिर झाबुआ में जाएंगे। यही चीज मैं आपको बता रही थी कि क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं है। आपको लगेगा जरूर कि पूछा तो जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है ना, पॉपुलेशन परसेंटेज ही पूछा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा खेला है कि मैंने डायरेक्टली आपको आंसर नहीं दिया है। आपको कम से कम 3 पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार पेपर में शुरू के 3 पूछे गए थे। ठीक है, तो आप जब सेंसस पढ़ें, चाहे आप नॉर्मल सेंसस पढ़ें, चाहे आप जनजातियों का सेंसस पढ़ें, टॉप के 3 और फिर लास्ट के 3 जरूर याद करें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पारधी जनजाति नहीं पाई जाती है? यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज पारधी ट्राइब इज नॉट फाउंड? बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, रतलाम। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे एक एक जिले पढ़े क्या, ऐसे कैसे बनेगा? तो देखिए, इसको भी सॉल्व करने का मैं आपको ऑप्शन बता दूं कैसे करना है। ये मैंने आज जो क्वेश्चन रखे हैं वो इसलिए भी रखे हैं कि आपको तरीका समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, सिहोर की। सिहोर लगभग यहाँ मिलेगा, नर्मदापुरम उसके नीचे मिलेगा, बैतूल और उसके नीचे मिलेगा। तो हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। ठीक है, रतलाम आपका यहाँ कहीं मिलेगा, तो मतलब इन तीनों से मैच करता हुआ तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग ही वो डायरेक्शन में चला गया। तो ऐसे आपको पकड़ना है। पहली बात तो आपको एमपी का मैप मतलब ऐसे याद होना चाहिए कि कोई अगर रात को जगा के भी पूछे ना कि बताओ रतलाम जिला कहाँ है, तो आप बता दें कि भाई यहाँ पे है, आप जाओ वेस्ट साइड, वहां पे मिलेगा आपको मंदसौर के नीचे। तो ऐसे याद होना चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका रतलाम ऑप्शन। अगर आपको याद नहीं है तो बस एक बार मेरा एमपी का जिलों वाला मैप देखना है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद कराया, आपको बहुत पसंद आएगा। अब एक बार में पूरा का पूरा मैप याद भी हो जाएगा, बस उसको देखना है आपको। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन या ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको याद रहेंगे, समझ में आएंगे, क्योंकि आप मैप से सॉल्व करेंगे उनको। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन हो गई। आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि कहाँ पे होनी चाहिए, मान लीजिए 1-2 जिले यहाँ वहां के हो गए, लेकिन आपको ओवरऑल पता है कि भाई जो ऑप्शन गलत है ना वो किसी दूसरा ही जिले का देगा, मतलब यहाँ का दे देगा, यहाँ का दे देगा, यहाँ का दे देगा। तो बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं दे देगा कि मैंने यहाँ का ऑप्शन दिया और एक जस्ट बगल का खंडवा दे दिया या फिर उसके जस्ट और बगल का बड़वानी दे दिया, तो आपको कंफ्यूजन हो, है ना। हमेशा बहुत दूर का ऑप्शन रहता है जो कि गलत रहता है। तो याद रखिएगा, सॉल्व जब आप करेंगे तो ऐसे समझने की कोशिश करिए कि कहाँ पे आप कर सकते हैं अलग। ठीक है, फिर कबूतरा विमुक्त जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? इन विच एरिया इज कबूतरा विमुक्त ट्राइब फाउंड? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और चंबल। याद रखिएगा ये मिलेगी आपको बुंदेलखंड वाले इलाके में। ठीक है, जो आपके बुंदेलखंड वाले लोग हैं वो कबूतर बहुत पालते हैं या कबूतर बहुत पसंद करते हैं। कहाँ वाले करते हैं? बुंदेलखंड। जो आपके बुंदेली वाले हैं, बुंदेली वाले लोग हैं, वो कबूतर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप कैसे कबूतरा से रिलेट कर लेते हैं। यहां बस आपको ये जानना जरूरी है कि कबूतरा जनजाति है किस इलाके की। हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति है? विच ट्राइब इज फेमस फॉर मेकिंग हैंडीक्राफ्ट गुदड़ी? जैसे आपको क्वेश्चन ढोकरा कला से आ गया था, है ना, ढोकरा कला से आ गया था, 2-3 ऑप्शन आए थे, तो ऐसे ही आपको याद रखना है हैंडीक्राफ्ट जो आपकी गुदड़ी है वो कौन बनाता है? तो याद रखिएगा ये बनाते हैं हमारे कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य के बारे में हमने पढ़ा है। उसके अलावा हमने पढ़ा है कालबेलिया किससे रिलेटेड, कि ये राजस्थान वाले इलाके से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिमी इलाका जो है मध्य प्रदेश का, वहां पाई जाती है आपकी कालबेलिया, विमुक्त जनजाति में आती है। उसके अलावा मतलब ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे हस्तशिल्प गुदड़ी जो है, ऐसा गुदड़ी वर्ड ही याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे गुदड़ी वर्ड ही याद रखना है। तो ये हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने में क्या है, प्रसिद्ध है काफी। ठीक है, एक आपको कहावत मिलेगी गुदड़ी के लाल, बस उसी से रिलेट कर लीजिएगा कि हमारे कालबेलिया ही थे गुदड़ी के लाल। ठीक है, फिर डंडावेली नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डंडावेली डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? डंडावेली, डंडा लेके कौन डांस करता है? अगर आपको याद होगा तो कौन करता है? करते हैं हमारे बंजारा जनजाति वाले। बंजारा जनजाति का मैंने आपको बताया था कि एक नायक होता है। ठीक है, नायक होता है, वो डंडा लेके काम मतलब डांस करता है। ठीक है, तो नायक हमारा डंडा लेके काम करता है, डंडावेली। नायक किससे रिलेटेड है? आपके बंजारा जनजाति से रिलेटेड। और मैंने ये भी बताया है कि ये तांडव भी करता है ना। तो इन लोगों के रहने का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तांडा। तो ये सारी चीजें एक साथ रिलेट करते हुए आपको चलनी है। ठीक
ठीक है। बंजारा जनजाति ये भी आपके वेस्टर्न साइड, आपके जो मध्य प्रदेश है उसके पश्चिमी वाले इलाके में पाया जाता है। काफी ज्यादा श्रृंगार प्रिय महिलाएं हैं यहाँ की। उसके अलावा कंघी का आविष्कार किया था। छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही है ना, बंजारा जनजाति से रिलेटेड। फिर स्थानांतरण कृषि चिमाता किस जनजाति द्वारा की जाती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन चिमाता इज प्रैक्टिस्ड बाय विच ट्राइब। अब आपको यहाँ पे चिमाता से मैंने याद कराया था माता। कृषि को क्या मानते हैं? कृषि को मानते हैं अपनी माता। ये कौन सी जनजाति मानती है? याद रखिएगा, ये मानती है भील जनजाति। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैप में याद रख लीजिएगा कि ये किस जनजाति, ये इधर साइड वाले जो है ये मानते हैं माता, कृषि को अपनी माता मानते हैं। तो जरूरी नहीं है भील ही है, भील के अलावा भील की अगर कोई उपजाति भी आ जाती है तो फिर आपको ये सोचना है कि वो भी चिमाता ही कृषि करते होंगे, है ना। तो चिमाता माता कौन मानता है? हमारे भील जनजाति वाले। उसके अलावा याद रखिएगा, मैंने आपको हलमा प्रथा पढ़ाई है। हलमा प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आने के पूरे चांसेस है। हलमा प्रथा आपकी झाबुआ अलीराजपुर में हेल्प करते हैं। तो ये चीज कृषि में भी आती है कि आप कृषि वाले क्षेत्र में भी सबकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा पूरा गांव मिलके कोई भी दिक्कत आती है किसी को तो हेल्प करते हैं। आपकी हलमा प्रथा जो है जल प्रबंधन के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो याद रखिएगा हलमा प्रथा, चिमाता कृषि, सारी चीजें किससे रिलेटेड? हमारी भील जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, और मैंने अभी आपको उपजाति बताई ही, रथियास, बैगास, भिलाला, ये सारी चीजें भील जनजाति से रिलेटेड हो गई। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ? दशकीय वृद्धि, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ इन शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। आपको बताना है दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है ना, मैक्सिमम बताना है हमें। तो याद रखिएगा ये है छतरपुर में। अब छतरपुर वाला इलाका देखिए, आपको लगेगा कि यार छतरपुर तो यहाँ कहीं आ रहा है और वहां कहाँ दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन यही चीज है, अगर आप मैप से याद करेंगे कि यार दशकीय वृद्धि की बात करें अगर, तो मतलब दशकीय वृद्धि कहाँ हो रही थी? यहाँ छाता वाले इलाके में हो रही थी। ठीक है, छाता वाले इलाके में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हो रही थी। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई छाता वाले इलाके में। और बात करें सबसे कम कहाँ पे हुई? सबसे कम दशकीय वृद्धि की बात कर रहे हैं हम, सीधी बात है, डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है आपके मंदसौर में। मंदसौर में निगेटिव हुई है। यहाँ तक कि 2 और जिले हैं, मतलब कुल टोटल जो है आपके 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे निगेटिव दशकीय वृद्धि हुई है, मतलब लोग बढ़े नहीं है और कम हो गए हैं। तो याद रखिएगा सबसे कम जो दशकीय वृद्धि हुई है वो है मंदसौर में। मंदसौर का हम बनाते हैं मंद, काफी मंद गति से वृद्धि हुई इसलिए सबसे कम वृद्धि हुई। ठीक है, मंद लोग हैं, सबसे मंद वृद्धि हुई, तो इसलिए मंद गति से वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? हमारे छाता वाले इलाके में, छतरपुर में हमारे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो याद रखिएगा दोनों जो आपके ये इलाके हैं वो ऐसे बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। एक तरफ ये इधर वाला इलाका है जहां सबसे ज्यादा हुई, दूसरा जस्ट अपोजिट उसके इधर साइड जहां सबसे कम वृद्धि हुई है। ठीक है, लोकेशन मैप की अगर दिमाग में आपको इमेज बना रहता है तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अनुसूचित जनजाति जिले के रूप में नामित नहीं है? Which of the following district in मध्य प्रदेश is not designated as a scheduled tribe district? मैंने आपको एक दिन MCQs के ही फॉर्म में बताया था। आपको पता है टोटल 89 क्या है? विकास खंड है। विकास खंड जिनको नामित किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब विकास खंड, है ना। 7 ऐसे संभाग हैं और 21 ऐसे जिले हैं। 21 ऐसे जिले हैं जिन्हें नामित किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति जिलों के रूप में। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जिला नहीं है। अब मैंने आपको बताया, फिर वही क्लोज आपको जाना है कि सबसे क्लोज कौन सा हो सकता है। तो सिवनी, रतलाम, शहडोल और सिंगरौली, इन चारों में से आप लोकेशन देखेंगे कि यार ऐसा कौन सा होगा जहां पे नहीं होगा। ये रतलाम वाला इलाका हो गया, यहाँ पे आपका ये सिवनी वाला इलाका हो गया, ऊपर शहडोल वाला इलाका हो गया, ये हो गया आपका इधर सिंगरौली सबसे किनारे में। तो सबसे कम चांसेस किसके हैं? सबसे कम चांसेस अपने इसमें अनुसूचित जनजाति में नहीं होने के इन चारों में से वो हैं आपके सिंगरौली के। याद रखिएगा सिंगरौली जो है, मतलब जैसा चाहे आप रतलाम की बात करें, शहडोल की बात करें, सिवनी की बात करें, सिवनी और शहडोल में तो आपको पता है ज्यादा ही जनसंख्या है। अगर कंफ्यूजन होगी तो रतलाम और सिंगरौली में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी ही मिलेगी। ये रहा आपका सिंगरौली, जहां पे
ये आपका जो अनुसूचित जनजाति जिले के रूप में नामित नहीं है। ठीक है, रीवा संभाग में सीधी वाला इलाका है, सिंगरौली नहीं है शामिल। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैप से आपको याद रखना है और मैप से ही एलिमिनेशन मेथड लगाना है कि कौन से जिले में आपकी जनजाति है, क्योंकि ओवरऑल आपको पता है जनजाति कहाँ कहाँ है। एक बार आप अच्छे से जिले भी देख लीजिएगा, किस किस जिले में हम जनजाति पढ़ते हैं। एक बार आपको क्या करना है, मैप में ओवरऑल देख लेना है कि किस किस जिले में हमारी जनजाति कहाँ कहाँ आ रही है। ठीक है, मैप में देखना है। उसके बाद आपको हमेशा क्लिक कर जाएगा कि इस वाले इलाके में तो रहती ही रहती है, यहाँ रहती है, बीच में यहाँ रहती है, तो यहाँ थोड़ा बहुत एक दो आपको जिले में ठीक ठाक मिलेगी शहरीय जनजाति, यहाँ कुछ मिलेगी, तो कहाँ नहीं मिलेगी, जैसे बीच वाला इलाका हो गया आपका, कहाँ ज्यादा मिलेगी, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। इतना काफी होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर माड़िया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? इन विच एरिया डज माड़िया ट्राइब रिसाइड? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और मध्य। तो यहाँ पे आपको मैप पे जाना है। मैप की बात करें, माड़िया जनजाति की बात चल रही है, तो देखिए माड़िया जनजाति यहाँ से लेके यहाँ पे जबलपुर वाला इलाका हो गया, और फिर ये आपका सिवनी हो गया, यहाँ मंडला वगैरह वाला इलाका। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ वाला आपका कुछ इलाका है माड़िया जनजाति से रिलेटेड, मतलब जैसे आपका सिवनी हो गया, आपका मंडला हो गया, ठीक है, जबलपुर वाले इलाके में भी है, आपको पन्ना वाले इलाके में भी मिलेगी। तो आपको दिख रहा है कि इस वाले इलाके में ठीक ठाक दिख रही है, मतलब निवास करती है। तो हमारा जो मध्य एरिया है, सॉरी ये जो आपका पूर्वी एरिया है वहां सबसे ज्यादा आपको मिल रही है माड़िया जनजाति। तो ओवरऑल आपको पता है कहाँ पे है, और मैंने ये ऑप्शन भी ऐसे रखे हैं क्योंकि किसी एक जिले में निवास नहीं करती है, तो इसलिए एक जिला ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर मान लीजिए मुझे जिले ऑप्शन में देने होते तो फिर मैं एक जिला यहाँ कहीं का देती और दूसरे जिले यहाँ के या यहाँ के देती, जिससे आप आराम से एलिमिनेट कर पाए। तो आपको दिमाग में रखना है कि कौन सी जनजाति ओवरऑल किस एरिया में निवास करती है। जैसे कि भील यहाँ करती है, भील की उपजाति यहाँ करती है, थोड़ा बहुत यहाँ इस वाले इलाके में आएगी, लेकिन आप सोचे कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो यहाँ आपको भील ट्राइब नहीं मिलेगी। तो इसलिए ओवरऑल आपको एरिया याद रखना है कि किस इलाके में निवास करती है। माड़िया जनजाति इस वाले इलाके में निवास करती है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से फिर और दूसरे जो हैं वो हटा देने हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका है, जरूरी नहीं है हर चीज आपको याद ही हो, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन लिटरेसी रेट इन मध्य प्रदेश? अब हमें लिटरेसी रेट बताना है ट्राइबल पॉपुलेशन की। मैंने आपको याद करवाया था कि आपको याद करना है किससे, यहाँ पे बीच में रखना है एवरेज जितनी भी है हमारी लिटरेसी रेट, और फिर उससे जितना एक तरफ ज्यादा होगा उतना ही दूसरी तरफ कम होगा। तो अगर हम मेल की लिटरेसी रेट बात करें तो यहाँ अगर 9% जा रही है, तो यहाँ उतना ही कम होगा, मतलब लगभग आपका 41% किसका होगा? फीमेल का। ठीक है, तो याद रखिएगा 50%, लगभग 50% आ रहे हैं जनजाति के, हमारे ट्राइबल जनजाति जो है, जनजाति जनसंख्या जो है उसके लगभग 50% आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 50% ला रहे हैं पढ़ लिख के हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन। महिलाओं की बात करें तो अभी बेचारी वो 41% में ही अटकी हुई हैं, और अगर पुरुष की बात करें तो ये 59% में चला गया। याद रखिएगा जितना हम आगे करते हैं उतना ही जस्ट हम पीछे ले जाते हैं, एवरेज क्योंकि निकालना होता है। तो 59% पुरुषों का है, 41% किसका है? महिलाओं का। ठीक है, 50% हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन ला रही है, याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति कुल जनजाति का कितने प्रतिशत भाग है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ट्राइब इज सहरिया ट्राइब इन मध्य प्रदेश? कितने प्रतिशत है हमारी सहरिया जनजाति? ये क्यों पता होना चाहिए? अगर हम बात करें कि हम सहरिया जनजाति का अगर कितने प्रतिशत है टोटल मध्य प्रदेश में, इसकी बात करें तो पहली बात तो ये कि ये आपकी जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करें, विशेष पिछड़ी जनजाति, तो ये उसमें शामिल है, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर वाले इलाके की, तो हमें कौन सी जनजाति सिर्फ मिल रही है? सहरिया जनजाति। तो परसेंटेज ओवरऑल याद होना चाहिए आपको, तो याद रखिएगा सहरिया जनजाति हमारी लगभग 4% है, मतलब ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4% है हमारी सहरिया जनजाति। फिर अगर बैगा की बात करें, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति जो आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसमें ट्राइबल ग्रुप टीजी ट्राइबल ग्रुप जो है उसमें बात करें तो एक आपका सहरिया हो गया, एक बैगा हो गया। बैगा लगभग आपकी 2% है, और बात करें भारिया की
तो भारिया आपकी और 1.2% ही है। मतलब इन तीनों में अगर कोई सबसे ज्यादा है वो है आपकी सहरिया, आपके नॉर्थ वाले इलाके में होगी, बैगा इस वाले इलाके में होगी, भारिया आपके पातालकोट में हो गई। तो यहाँ याद रखिएगा सहरिया लगभग 4% है ना, बैगा लगभग 2% है, उसका आधा, और उसका भी फिर अगर देखेंगे भारिया तो 1.2, हाफ, कभी हाफ हो गया, तो 1.2 मतलब 1% है लगभग आपकी भारिया। बहुत ही कम पॉपुलेशन है और विशेष पिछड़ी जनजाति में भी शामिल है, इसलिए ओवरऑल आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कोरकू जनजाति निवास करती है? इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश डज द कोरकू ट्राइब रिसाइड? किस एरिया में कोरकू जनजाति है हमारी? तो आपको पता है कोरकू जनजाति कहाँ मिलेगी? इस वाले इलाके में मिलेगी, है ना, यहाँ में निवास करती है। तो यहाँ कौन सा वाला इलाका होगा? मालवा, सतपुड़ा, चंबल, विंध्य। तो आपको भी पता है इस वाले इलाके में आपका सतपुड़ा वाला इलाका ही आएगा, और कोई तो मैच कर नहीं रहा। मालवा इधर आ जाएगा, विंध्य इधर ऊपर आ जाएगा, और आपका जो कौन सा बच रहा है? चंबल, चंबल ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो सतपुड़ा वाले इलाके में कौन निवास कर रही है? हमारी कोरकू जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? By which constitutional amendment was the provision for the formation of a national commission for scheduled tribe made? हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब किस संविधान संशोधन से बनाया है? किससे बनाया है? याद रखिएगा ये है आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बनाया है। ठीक है। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 हमने किया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। इसके लिए हमने अनुच्छेद कौन सा जोड़ा था? आर्टिकल, तो ये था आपका आर्टिकल 338A, 338A हमने ऐड किया था संविधान में, संविधान संशोधन करके। संविधान संशोधन का नंबर कौन था? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2004 में जाके ये आपका कमीशन बनता है, जिसमें एक अध्यक्ष रहता है, उसके अलावा एक आपका उपाध्यक्ष रहता है, और उसमें 3 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फैक्ट में पूछी जा सकती है। 89वां संविधान संशोधन 2003, 2004 में बना आपका कमीशन। हमने आर्टिकल कौन सा ऐड किया? 338A। ठीक है। तो ये हो गया आपका संविधान संशोधन। फिर किस जनजाति को गिहार भी कहा जाता है? विच ट्राइब इज ऑल्सो कॉल्ड गिहार? अब यहाँ पे अगर मैं बघेलखंड की बात करूं तो एक वर्ड है गुहार। गुहार मत मारो मतलब बहुत ज्यादा हल्ला मत करो, तो आप मेरे दिमाग में तो वही आया इसको पढ़ के, गिहार मतलब गुहार। गुहार कौन मारेगा? तो ये कंजर, आपकी कंजर जनजाति से रिलेटेड है गिहार, या फिर आप कंजर को हार से भी कर सकते हैं। ठीक है। गिहार का आप बना लीजिए हार, तो हार मतलब कंजर जनजाति जो है वो चांदी का हार पहन के रखती है। वैसे भी उनका मतलब अपना खुद का एक डिजाइन होता है, चाहे आप बंजारा की बात करें चाहे कालबेलिया की बात करें, सेम ऐसे ही कंजर भी बड़े अच्छे अलग डिजाइन के वो क्या बनते हैं, ज्वेलरी वगैरह। तो यहाँ पे उन्होंने हार पहन रखा है, गिहार, याद रखिएगा। तो कंजर जनजाति हार पहनती है इसलिए गिहार कहलाती है। ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और मेरे यहाँ बघेलखंड वाले याद करेंगे, कंजर जनजाति आती है, गुहार मारती है गेट के बाहर खड़े होके कि बिल्कुल सामान ले लो, सामान ले लो, है ना। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और वैसे मतलब ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सही में हमारे गांव वगैरह में कंजर जनजाति आती है अपने को सामान लेके, तो फिर वो बुलाती है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब मेरे दिमाग में वही आया था इसलिए मुझे रिलेट हुआ उसी चीज से। बाछड़ा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? बाछड़ा ट्राइब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? निमाड़, चंबल, मैकाल और दशपुर। याद रखिएगा ये है आपका बाछड़ा। और फिर यहाँ पे आपका जो बघेलखंड वाला है तो बछड़ा होता है, मतलब गाय का छोटा सा जो बच्चा होता है उसको हम बछड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बछड़ा से भी कर सकते हैं। जो हमारा बछड़ा है मतलब ये जो बछड़ा है वो किससे रिलेटेड हो गया? आपका बछड़ा रिलेटेड हो गया हमारा दशपुर से। ठीक है। तो हमारे घर में कितने बछड़े हो रखे हैं? 10 बछड़े हो सकते हैं। अब आपको वैसे बाछड़ा ये करना है तो ये किससे कर सकते हैं? बाछड़ा मतलब ऐसे तो कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा अभी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाछड़ा, बाछड़ा को रिलेट करना है किससे? दसपुर से, मंदसौर वाला इलाका। तो याद रखिएगा बाछड़ा जनजाति आपको क्या रखना है? मेन जो जनजाति, जैसे कबूतरा मैंने आज बताया बुंदेलखंड वाले इलाके से हो गई, बाछड़ा बताया जो आपकी दशपुर वाले इलाके से हो गई। तो आपको ओवरऑल सिर्फ इलाका पता होना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है इनसे यही पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सी कहाँ पे निवास करती है। स्पेशली अगर घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़, विमुक्त जनजाति में से कोई है तो सिर्फ लोकेशन ही ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। डिटेल की बात करें तो जैसे आपका हो गया आपका कंजर हो गया, कालबेलिया हो गया और आपका बंजारा हो गया, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पूछ लेगा, हो गया।
ठीक है। फिर तड़वी भील ने किसके शासनकाल में इस्लाम धर्म स्वीकार किया था? ड्यूरिंग हुज रूल डिड तड़वी भील एक्सेप्ट इस्लाम? तो आपको भी पता है तड़वी भील जो है हमारी इकलौती भील जनजाति जो क्या एक्सेप्ट कर चुकी है? इस्लाम एक्सेप्ट कर चुकी है। तो ये किसके टाइम पे ऐसा काम हुआ? ये हुआ है आपके औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। याद रखिएगा ये हमारा औरंगजेब लगा हुआ था लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने में, तो इस्लाम आपके तड़वी जो हैं, तड़वी भील, उसने औरंगजेब के टाइम पे इस्लाम धर्म एक्सेप्ट किया था, ठीक है। वैसे भी औरंगजेब अगर इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको ये तो याद हो ही जाएगा कि इसने ही ऐसा काम किया होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिकांश रूप से गोंड जनजाति बसी है? इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज गोंड ट्राइब मोस्टली सेटल्ड? गोंड ट्राइब आपको भी पता है नर्मदा के दोनों ओर है ना। तो यहाँ पे बात करें मालवा, विंध्य, निमाड़ या बुंदेलखंड, तो ये आपको विंध्य वाले इलाके में मिलेगी, ठीक है। तो आपकी गोंड ट्राइब जो है वैसे तो आपको पता है मैक्सिमम जिलों में पाई जाती है, लेकिन अगर मोस्टली की बात करें अधिकांश रूप से तो विंध्य वाले इलाके में आपको मोस्टली मिलेगी, ठीक है। याद रखिएगा, मैप में याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको मैप में याद रखनी है, ठीक है, मैप में याद रखनी है। विंध्य वाले इलाके में आपको मिलेगी गोंड ट्राइब, ठीक है। फिर दापा प्रथा का संबंध है, दापा प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू मृत्यु के समय किया जाने वाला अनुष्ठान, विवाह से संबंधित प्रथा, भगोरिया उत्सव के समय किया जाने वाली पूजा, जन्म के समय होने वाला अनुष्ठान। दापा प्रथा जो है किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा ये रिलेटेड है आपके विवाह से संबंधित। दापा कस्टम रिलेटेड टू मैरिज। दापा प्रथा किसमें होती है? भील में होती है। याद रखिएगा भील जनजाति, यहाँ जो आपका वर पक्ष होता है वो दहेज देता है, ठीक है, और वधु पक्ष को। तो जैसे दापा हो गया एक, आप लमसेना विवाह पढ़ेंगे तो जितने भी हैं वो किससे रिलेटेड है? दापा प्रथा। याद रखिएगा दापा, दापा यहाँ पे जो दापा है तो दापा प्रथा विवाह से रिलेटेड है, ठीक है। घोटुल प्रथा हो गई आपकी विवाह से रिलेटेड, तो दापा प्रथा, घोटुल प्रथा ये सारी विवाह से रिलेटेड है। आप जैसे चाहे इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर हो गया इंदल उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? इंदल उत्सव इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? यहाँ पे जो इंदल है एक्चुअली ये किस भगवान के लिए है? ये है इंद्र भगवान के लिए, इंद्र देवता के लिए। इंद्र देव की पूजा करते हैं जिससे जनजाति जो रहती है उनके बाल बच्चे, पशु पक्षी, कृषि सारी चीजें क्या रहे? अच्छी रहे। तो इसलिए क्या करते हैं वो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इंदल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? ये है आपकी भील जनजाति। तो आपकी भील जनजाति जो है, भील जनजाति ही क्या कर रही है? भील जनजाति इंद्रदेव को मनाने में लगी हुई है कि सबका भला रखना है ना। आप वैदिक टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं कि इंद्र भगवान से ही सारी चीजें बोलते थे कि सुख शांति बनाए रखना। तो ऐसे ही हमारी भील जनजाति जो है वो इंद्र भगवान की पूजा करती है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज समझ में आती है, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।